माई सेल्फ डॉक्टर M.K. पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, BSc पार्ट सेकंड का हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने एंट्रोपी की अवधारणा पढ़ रहे थे। उसमें एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फिर हमने पढ़ा एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर हमने इसमें ये पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होती है या एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज वो पढ़ा। फिर टोटॉन्स लॉ पढ़ा। उसके बाद हमने क्लॉसियस इनइक्वलिटी पढ़ा जो, और उसके बाद पढ़ा एंट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, फिर कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम ये पढ़ा। इसके बाद हम आज पढ़ते हैं आदर्श गैस में एंट्रोपी चेंज जो है या आइडियल गैसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। और एक इसके साथ टॉपिक ये है कि आदर्श गैस के विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, माना कि आदर्श गैस का एक तंत्र ताप T पर है जिसका आयतन V तथा दाब P है। यह तंत्र अपने परिपार्श्विक से डेल्टा Q रिवर्सिबल ऊष्मा उत्क्रमणीय ढंग से अवशोषित करता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ds जो है वो निम्न समीकरण द्वारा दी जा सकती है। ds इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q रिवर्सिबल बाई T जो है वो ये हो जाएगा। चूँकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन है, मैंने आपको पहले ही बताया, अतः इसका मान 3 चरांकों दाब, आयतन और ताप में से किन्हीं दो पर निर्भर करता है। इनमें से सामान्यतः ताप तो होता ही है, जबकि दूसरा जो है वो आयतन या दाब को लेकर किसी आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। तो हम पहले बात करते हैं, यदि हम ताप व आयतन को चरांक लेते हैं या वेरिएबल के रूप में लेते हैं तो प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू होता है। तो हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि आप जानते हो डेल डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो पी डेल्टा वी होती है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी जो है वो सी वी होता है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी हो जाएगा। समीकरण 3 हमारे को प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण जो 3 से हम समीकरण 2 में मान लो डी यू की वैल्यू रख दें तो हमारे पास आ जाएगा क्यू रिवर्सिबल डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डेल्टा वी पी डी वी, ये हो जाएगा। और हम जानते हैं एक आदर्श गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो एन आर टी अगर हमारे पास एन जो है या आदर्श गैस के 1 मोल लिया हुआ हो तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। या हम यूँ लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू, अब जो है वैल्यू रख सकते हैं पी की, किसमें, समीकरण ऊपर वाली समीकरण में। तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस जो है आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। तो पी की वैल्यू जो हो गई हमने रख दिया आर टी अपॉन वी, ये रख दिया, तो हमें समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 4 द्वारा देखो, समीकरण 1 में हमारे पास डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल टी है, तो अपन टी को इधर ले जाएंगे, मान लो टी को अपन इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एस टी इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल या डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल हो जाएगा टी डेल्टा एस। तो अपन टी डेल्टा एस डेल क्यू रिवर्सिबल की जगह अपन टी डेल्टा एस रख सकते हैं। तो हमने क्यू रिवर्सिबल की जगह रख दिया टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी डी टी प्लस आर टी इंटू डी वी अपॉन वी। अब अपन टी को इधर ले जा सकते हैं तो हमारे पास जो हो जाएगा, या टी को अपन राइट हैंड साइड में ले जाएं तो जो है वो नीचे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी हो जाएगा प्लस आर टी अपॉन टी और डी वी अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू हमारे पास बेसिकली ये आ गया
समीकरण 5 आ गई। डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी इंटू डी टी अपॉन टी प्लस आर इंटू डी वी अपॉन वी। ठीक है, अब ये माने हमने बताया है वैसे ही एंट्रोपी जो स्टेट फंक्शन है, तो माना हमारे पास दो स्टेट्स हैं एंट्रोपी की। तो प्रथम अवस्था में माना एंट्रोपी आयतन व ताप क्रम से S1 V1 तथा T1 है, और द्वितीय अवस्था में क्रम से S2 V2 तथा T2 है। एक डेफिनेट अवस्था परिवर्तन में या एक परिमित अवस्था परिवर्तन में S तथा V में परिवर्तन समीकरण 5 को दोनों अवस्थाओं की सीमाओं में समकलित करके या समाकलित करके इंटीग्रेट करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः हमारे पास हो जाएगा S1 to S2 इज इक्वल इंटू डी एस इंटीग्रेशन T1 to T2 CV dt अपॉन T प्लस V1 to V2 R इंटू डी वी अपॉन वी, ये हो जाएगा। अब अपन लिख सकते हैं यदि ताप प्रास T1 से T2 के मध्य CV का मान स्थिर माना जाए, तो अर्थात CV स्थिरांक है, तो समीकरण 6 द्वारा हमारे पास क्या हो जाएगा, पीछे जो समीकरण 6 दी गई है तो हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू CV अपन जो बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा T1 से T2 1 अपॉन T dt प्लस R जो है V1 टू V2 V1 अपॉन V dV। अब ये डेल्टा S इज इक्वल टू हो जाएगा CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1, या अपन अपर लिमिट टू और लोअर लिमिट ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 7 जो है हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो समीकरण 7 है वो तो हमारे पास अगर n बराबर 1 हो तो उसके लिए हो, अगर हमारे पास ऐसी आदर्श गैस हो जिसमें n मोल हो तो हमारे पास जो समीकरण 8 है वो प्राप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो ये समीकरण 8 हमारे को प्राप्त हो जाएगा। यदि हम अब देखिए दूसरी कंडीशन, पहले अपन ने T व V को चरांक लिया था, अब हम मान लो ये कहें, हमने पहले ही कहा है कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते, 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है, दाब, ताप और आयतन पे। तो ताप के साथ हमने पहले आयतन ले लिया, अब ताप के साथ हम दाब लेते हैं। तो ताप के साथ अगर हम दाब को चरांक लिया जाता है तथा यदि प्रथम अवस्था में गैस का दाब P1 तथा द्वितीय अवस्था में गैस का दाब P2 हो तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू RT1, चूँकि R कांस्टेंट आप जानते हो, P2 V2 इज इक्वल टू RT2। तो हमारे पास R इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 इज अपॉन T1 तथा P2 V2 अपॉन T2 R के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोनों राइट हैंड की साइड वैल्यू बराबर है तो लेफ्ट हैंड की साइड की वैल्यू भी या लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो भी बराबर होंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, या अपन यूँ लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखें तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1 T2 अपॉन P2 T1, ये हो जाएगा समीकरण। इससे हमारे को आ जाएगा ये, इसको अपन ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो समीकरण 8 है या समीकरण 7 है उसमें अपन क्या रख सकते हैं, V2 अपॉन V1 की वैल्यू रख सकते हैं। अपने पास V2 V1 है तो उसकी वैल्यू रख दें, सिंपल सी ये बात है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू CVln T2 अपॉन T1 प्लस Rln P1 T2 अपॉन P2 T1 हो जाएगा। तो डेल्टा S इज इक्वल टू CVln T2 अपॉन T1 प्लस Rln T2 अपॉन T1 प्लस Rln P1 अपॉन P2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू CV प्लस R, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब में ये है। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, CV प्लस R जो है वो ln, इस जो दोनों ये है इसमें से अपन ये लिख सकते हैं, या यूँ कहते हैं ln T1 अपॉन T2 जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास CV प्लस R हो जाएगा, फिर माइनस का जो है ये हो जाएगा Rln P2 अपॉन P1, या प्लस का Rln P1 अपॉन P2 ऐसे हो सकता है। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू CPln T2 अपॉन T1 माइनस Rln P2 अपॉन P1, क्योंकि हम जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो हम जो है CV प्लस R हम
Cp रख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन 10 आ जाएगा। अब हमारे पास n मोल हो तो अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। समीकरण 8 व 11 से स्पष्ट है कि आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। अब अपन अलग अलग प्रकार के जो हैं प्रक्रम हैं उनके लिए अपन एंट्रोपी परिवर्तन ला सकते हैं। तो आदर्श गैस के लिए विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो प्राप्त करते हैं। समीकरण 8 व समीकरण 11 का उपयोग करके विभिन्न प्रक्रमों जैसे समतापी है, समदाबी प्रक्रम है, समायतनी प्रक्रम है आदि में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना की जा सकती है। देखो पहले समतापी प्रक्रम, इसमें ताप समान रहता है यानी T1 T2 जो है वो समान है। अतः समीकरण 8 व समीकरण 11 से हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो समीकरण 8 से अपन बात करते हैं। समीकरण 8 में क्या हो जाएगा? पहली वाली जो संख्या है एल एन एन रहेगा 0 हो जाएगा, जो है वो ये जो वैल्यू है 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन ये बचेगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एस टी मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन हो जाएगा। अपन अब लॉग को टोटल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन। फिर अपन जो है जो समीकरण हमारे पास 11 आई उससे हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा एस टी इज इक्वल टू माइनस एन आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। क्यों आ जाएगा? देखो 11 में देखो ये जो पहली वाली वैल्यू है ये तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा? डेल्टा एस टी इज इक्वल टू माइनस एन आर एल एन पी टू अपॉन पी वन ये हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा एस टी इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर लॉग पी टू अपॉन पी वन ये लिख सकते हैं। अगर अपन इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस टी इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग पी वन अपॉन पी टू हो जाएगा। अब देखो यदि क्या है, यदि वी टू इज़ ग्रेटर देन वी वन हो तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है अर्थात गैस समतापीय तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और यदि जो प्रारंभिक आयतन है वो ज़्यादा हो अंतिम आयतन से तो हमारे पास जो है वो डेल्टा एस टी या एंट्रोपी परिवर्तन में समतापीय प्रक्रम में जो है वो नेगेटिव होगा अर्थात आदर्श गैस के समतापीय संपीड़न में, ठीक है, ऊपर वाला प्रसार था क्योंकि प्रारंभिक जो है वो आयतन तो कम था और अंतिम आयतन ज़्यादा है। ये जो है संपीड़न है, प्रारंभिक आयतन तो ज़्यादा है और अंतिम आयतन कम है। तो समतापीय संपीड़न में तंत्र की एंट्रोपी क्या है वो घट जाती है। अब उसके बाद करते हैं दूसरी बात समदाबीय प्रक्रम में। इसमें दाब समान रहता है यानी P1 वन इज इक्वल टू पी टू। तो समीकरण 11 द्वारा हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन या फिर हो जाएगा डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग टी टू अपॉन टी वन। यदि दाब T2 इज़ ग्रेटर देन T1 तो डेल्टा एस पी पॉजिटिव हो जाएगा अर्थात स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से आदर्श गैस की एंट्रोपी बढ़ती है और ताप अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगी? एंट्रोपी कम हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं सम आयतनीय परिवर्तन। इसमें आयतन समान रहता है यानी V1 इज इक्वल टू V2 है। तो समीकरण 8 द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस वी इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस वी इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन। यानी यदि ताप बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो ये हुआ स्थिर आयतन पर किसी तंत्र यानी आदर्श गैस का ताप बढ़ाने से उसकी एंट्रोपी का मान भी बढ़ जाता है। धन्यवाद। अपन इतना, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का करेंगे। थैंक यू। उसमें करेंगे आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी और मिश्रित करने की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।